हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th के मैथ्स के 4th चैप्टर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से रिलेटेड एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो से पहले मैंने पिछले तीनों चैप्टर्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिए हैं। उन सभी वीडियोस को मैंने प्लेलिस्ट में ऐड किया है, तो आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा या फिर सेव कर लीजिएगा, जिससे आप एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर के सॉल्यूशंस को देख पाएंगे। जब मन चाहे तब एक्सेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में बहुत फायदा होगा। एक्सेस करेंगे तो जब मन चाहे तब आप सॉल्यूशंस देख पाएंगे। एक एक सॉल्यूशन मैंने कराया है, मतलब हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैंने उस वीडियोस में कराए हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, ठीक है। और बहुत ही डिटेल्ड तरीके से कराए हैं, मतलब शॉर्टकट वॉर्टकट नहीं। तो आपको समझ में आएगा। आप प्लेलिस्ट जरूर सेव कर लीजिएगा, साथ में ही आप अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब देखिए, इस एक्सरसाइज में टोटल 2 ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो वीडियो छोटा ही रहेगा, है ना। तो मैं अगले वीडियो में सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा, इस वीडियो में नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। देखिए क्वेश्चन क्या कहा है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, the cost of a notebook is twice the cost of a pen। मतलब एक बुक का जो दाम है वो पेन का दुगना है। मतलब समझिएगा, जैसे सपोज करिए ये एक बुक है, ये क्या है, एक बुक। इसका मुझे कॉस्ट नहीं पता है, बस ये पता है कि अगर मेरे पास कोई एक पेन है तो जो इसका कॉस्ट है ना, इसमें अगर आप 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको बुक का कॉस्ट मिल जाएगा। क्योंकि जो बुक का कॉस्ट है, क्वेश्चन में क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। मतलब इस बुक का जो कॉस्ट है वो इस पेन का दोगुना है, इस पेन का दोगुना है, ठीक है। तो ना तो हमें बुक का कॉस्ट पता है, ना ही हमें पेन का कॉस्ट पता है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में बोला है कि इस सिचुएशन को आपको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए क्या हो रहा है, एक हमारे पास बुक है, ठीक है। मैं नोटबुक लिख दे रहा हूँ, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे कि बुक थोड़ी लिखा है, नोटबुक लिखा है। तो नोटबुक का पैसा मुझे नहीं पता, मतलब कितने रुपए का है नोटबुक नहीं पता, है ना। और ना ही पेन का कॉस्ट मुझे पता है। आई बात समझ में? ना ही मुझे नोटबुक का कॉस्ट पता है, ना ही पेन का कॉस्ट पता है। हमें ना तो नोटबुक का कॉस्ट पता है, ना ही पेन का कॉस्ट पता है। पता हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक, हमें नहीं पता कितने का है नोटबुक, तो हम मान लेंगे कि ये x रुपीज का है। कॉस्ट ऑफ नोटबुक को मैं मान लूंगा कि ये x रुपीज का है। और कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ पेन मान लूंगा y है। मतलब एक नोटबुक जो है, एक नोटबुक x रुपीज की है और एक पेन y रुपीज का है। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कॉस्ट ऑफ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ नोटबुक, उसके जस्ट बगल में देखिए इज लिखा हुआ है, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन में लिखा है ना, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज, तो इज की जगह मैं इक्वल लगाऊंगा। फिर लिखा है ट्वाइस द, इस चीज को मैं मिटा दे रहा हूं, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ये लाइन लिखी नहीं, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज की जगह मैंने इक्वल लगा दिया, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। अब कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या था, x ना, ट्वाइस मतलब दोगुना, यानी 2 इंटू कॉस्ट ऑफ पेन क्या था, कॉस्ट ऑफ पेन मैंने y माना है, तो 2 इंटू वाई, तो x इज इक्वल टू 2y। यही है हमारा लीनियर इक्वेशन, यही है क्या हमारा लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी था, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each case। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं करना क्या है। पहले पहला पार्ट देखिए, पहला पार्ट क्या है, 2x
2x प्लस 3y इजगल टू 9.35 बार। ठीक है, अब इस बार का मतलब तो आप लोग जानते होंगे, आपने फर्स्ट चैप्टर में बार का मतलब पढ़ा है कि जो 5 है वो बार बार रिपीट हो रहा है। कह रहा है क्वेश्चन में कि आपको जो ये लीनियर इक्वेशन दिया है आपको इसे इस तरह से लिखना है ax प्लस बी वाई प्लस सी इजगल टू 0। तो x वाला तो पहले है ही, x वाले के बगल में y वाला होना चाहिए, तो x वाले के बगल में y वाला है। फिर y के बगल में एक कांस्टेंट होना चाहिए, c मतलब कांस्टेंट, तो y के बगल में कुछ नहीं है, तो हम लोग पता क्या करेंगे, इस 9.35 को इधर लेकर जाएंगे, तो ये जाएगा 2x प्लस 3y। अब ये जो 9.35 का बार है जब इधर आएगा तो माइनस 9.35 का बार हो जाएगा ना, माइनस 9.35 का बार, क्योंकि ये इधर आया है, प्लस में था तो माइनस में चला जाएगा, इजगल टू, अब ये उठ के इधर आ गया तो इधर तो कुछ नहीं बचेगा ना, यानी 0। तो मैंने इसको इसके जैसा बना दिया, देखिए ये इसके जैसा है, तो कह रहा है ए बी सी की वैल्यू भी बता दीजिए। क्वेश्चन में बोला है जब आप इसको इस तरह से लिख देंगे तो फिर ए बी सी की वैल्यू बता दीजिए। तो उसके लिए पता क्या करिए, इसके नीचे लिखिए ए एक्स, यानी यही वाला चीज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजगल टू 0, इस तरह से लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए ए की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू क्या है 2 है, तो ए इजगल टू 2, ए इजगल टू क्या आ जाएगा 2। बी की भी वैल्यू बतानी है, तो देखिए बी के ऊपर 3 है तो बी इजगल टू 3, बी इजगल टू क्या है 3। अब सी के ऊपर क्या है, सी के ऊपर है 9.35, सी के ऊपर क्या है 9.35 का बार ना, नहीं, सी के ऊपर 9.35 का बार नहीं है, सी के ऊपर माइनस 9.35 का बार है। 9.35 का आगे माइनस है ना, तो माइनस में से लिखेंगे, माइनस 9.35 का बार, सी की वैल्यू क्या है माइनस 9.35 का बार। ठीक है, ये माइनस लगाना जरूरी है, प्लस नहीं लगाया क्योंकि प्लस लिखने का कोई मतलब नहीं होता, जैसे यहाँ प्लस 3 था तो मैंने 3 लिखा क्योंकि प्लस लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है ना, तो सी के ऊपर क्या है 9.35 का बार, लेकिन उसके आगे माइनस था इसलिए सी की वैल्यू माइनस 9.35 का बार। ये पहला पार्ट है जो कि बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या है, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इजगल टू 0। तो इसको हमें किसके जैसा बनाना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इजगल टू 0 के जैसा, इसके जैसा बनाना है। तो मैं तो कह रहा हूं ये जो है ना ये इसी के जैसा ही तो है। देखिए ये क्या कहता है, पहले x होना चाहिए फिर y होना चाहिए फिर उसके बाद कांस्टेंट, तो पहले x है ही, उसके बाद में y है, उसके बाद कांस्टेंट है, तो क्या ये चीज इसके जैसे नहीं है, बिल्कुल है, सब कुछ तो है, इजगल टू 0 भी है, इधर भी इजगल टू 0, तो ये चीज इसके जैसी है। अब जब है तो वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इजगल टू 0। ठीक है, अब देखिए इस x के आगे कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं होता है तो 1 जरूर होता है, जब कुछ नहीं होता है तो 1 जरूर होता है, सबका मालिक 1, तो इस x का भी मालिक कौन होगा 1 होगा, इसके पास कुछ नहीं है तो 1 होगा, है ना। सिमिलरली देखिए इस y के आगे भी कुछ नहीं है तो इसके आगे भी यानी 1 होगा, है ना। अब ए बी सी की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, देखिएगा a की वैल्यू 1 हो जाएगी, अरे x तो a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1। अब b की वैल्यू देखिए निकालना थोड़ा सा टफ है। अब देखिए ये y है ना, y के आगे जो भी लिखा रहा है y की b की वैल्यू होती है, तो y के आगे देखिए 1 है लेकिन नीचे 5 भी है, तो 1/5, और आगे माइनस भी है तो माइनस 1/5। देखिएगा ध्यान से, b की वैल्यू लिखनी है ना, तो y के आगे जो भी लिखा रहा है वही लिखना है, तो y के आगे 1 है, अब माइनस भी है और 5 भी है, y के आगे -1 नीचे 5, आगे मतलब इस y के आगे, तो y के आगे 1 भी है 5 भी है। अब आप लोग कह रहे हैं ये तो नीचे है, उससे क्या, जैसे ये y/5 है ना, या कहें 1y/5, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 1/5y, तो y के आगे 1/5 है। ठीक है, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ -1/5, माइनस इसलिए क्योंकि आगे माइनस है ना, साइन ध्यान में रखना है हमें। ठीक है, तो y की वैल्यू या कहें b की वैल्यू -1/5 होगी। ठीक है, c की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू तो डायरेक्ट दिख रही है 10, नहीं -10 क्योंकि आगे माइनस है ना, तो ध्यान दीजिएगा साइन में। अगर आंसर कुछ और दिया होगा आपके बुक में तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये भी आंसर सही है। ठीक है, अब तीसरा पार्ट देखिए, तीसरा पार्ट है -2x प्लस 3y इजगल टू 6।
क्या ये इसके जैसा है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के जैसा? देखते हैं, पहले x चाहिए तो पहले x है, फिर y चाहिए तो y है, y के बगल में क्या चाहिए, कांस्टेंट, तो y के बगल में कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस 6 को हम लोग इधर लेके आएंगे, क्या जाएगा -2x प्लस 3y। जब 6 इधर जाएगा तो -6 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये जो है इसके जैसा बन गया, और जब इसके जैसा बन गया तो इसको इसके नीचे लिख देंगे, तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू देखिए क्या है, साथ साथ देखिए -2 है, a की वैल्यू क्या है -2। साइन बहुत ध्यान से देखिएगा, नहीं तो बहुत लोग गड़बड़ी कर देते हैं, पता है। b की वैल्यू क्या है, 3 है, दिख रहा है ना, b के ऊपर 3 लिखा है तो b की वैल्यू 3। c की वैल्यू देखिएगा, c के ऊपर क्या लिखा है 6, लेकिन उसके आगे माइनस है तो -6 हो गया सॉल्व। अब नेक्स्ट है x इक्वल टू 3y। x इक्वल टू 3y, क्या ये इसके जैसा है? नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पहले x चाहिए फिर y चाहिए, तो पहले x तो है, x के बगल में y नहीं है, तो इस 3y को हम लोग इधर लेके आएंगे, 3y को इधर लेके आएंगे। अब जब 3y इधर आएगा तो -3y हो जाएगा, प्लस में था ना तो माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। अब लोग कुछ लोग कहेंगे ये तो अभी भी इसके जैसा नहीं है, ये चीज इसके जैसा अभी भी नहीं है, क्योंकि पहले x फिर y, लेकिन y के बगल में कांस्टेंट चाहिए, तो y के बगल में कांस्टेंट तो है ही नहीं, y के बगल में कांस्टेंट तो है नहीं, लेकिन हम लोग ला देंगे। देखिएगा कैसे, x माइनस 3y प्लस 0 लिख दूं मैं, कोई दिक्कत है क्या आपको? इक्वल टू 0 मैंने ऐसे रहने दिया है, 3y प्लस 0 कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या? 0 का कोई मतलब तो होता नहीं है। अब ये चीज इसके जैसे दिखने लगी होगी आपको, ठीक है, तो बस मैंने कुछ नहीं किया, इस 3y के बगल में प्लस 0 कर दिया, ठीक है। अब इसके नीचे मैं ये लिख दूंगा, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये प्लस 0 क्यों लिखा हूं, आपको समझ में आ रहा है? अगर आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पे a b c की वैल्यू भी लिखनी है, तो इस x का कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, क्योंकि a के ऊपर 1 है, b के ऊपर क्या है -3 ना, -3, तो b की वैल्यू -3 हो जाएगी। c की वैल्यू क्या है 0, क्लियरली दिख रहा है, c की वैल्यू 0, ठीक है, बहुत ही आसान है सॉल्व करना। अब देखिए नेक्स्ट है 2x इक्वल टू -5y। तो ये जो है इसके जैसा तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि पहले x होना चाहिए, x के बगल में y होना चाहिए, x के बगल में y होना चाहिए, उसके बगल में कांस्टेंट होना चाहिए, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इस -5y को मैं इधर लेके आऊंगा, 2x, अब ये -5y है, जब इधर आएगा तो +5y हो जाएगा इक्वल टू, अब ये इधर आ गया तो इधर 0 बचेगा। क्या ये चीज इसके जैसी है? नहीं है, क्योंकि देखिए पहले x है तो यहाँ पे भी पहले x है, y है तो यहाँ y है, लेकिन y के बगल में कांस्टेंट चाहिए, तो y के बगल में कांस्टेंट तो नहीं है, तो लाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, +0 कर देंगे, है ना, 0 बड़ा खतरनाक होता है, ठीक है, +0 करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में, नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज और ये चीज एक ही है। अब इसके नीचे मैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 लिख दूंगा, जिससे मैं abc की वैल्यू निकाल सकूंगा। क्लियरली दिख रहा है a की वैल्यू 2 है ना, a की वैल्यू क्या है, क्लियरली 2 है, b की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू 0 है, और क्या, आसान है। अब देखिए नेक्स्ट है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अभी आपको कुछ देर में पता चल जाएगा। देखिए हमें इस चीज को इसके जैसा बनाना है, फिर उसके बाद एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या ये चीज इसके जैसे दिख रही है? नहीं है, क्योंकि पहले x होना चाहिए, उसके बगल में y होना चाहिए, यहाँ पहले x है लेकिन उसके बगल में y नहीं है, y इस पूरे इक्वेशन में ही नहीं है, तो कैसे लाएं? देखिएगा मैं कैसे लाऊंगा, 3x प्लस, मुझे y लाना है तो पता क्या लिखूंगा, 0 इंटू वाई, 0 इंटू वाई, 0 इंटू वाई करने पे 0 आता है, और 0 मतलब है ही नहीं। फिर y के बगल में कांस्टेंट होना चाहिए, तो y के बगल में कांस्टेंट मतलब ये आ रहा 2 इक्वल टू 0। अब देखिए ये चीज और ये चीज एक जैसी है, आपको समझ में आया मैंने इस इक्वेशन में y लाया कैसे? हमें अपने मर्जी से नहीं लाना है, इस तरह से लाना है कि इक्वेशन में कोई फर्क ना पड़े, है ना, क्योंकि अगर मैं जबरदस्ती यहाँ बीच में y लिख देता तो इक्वेशन बदल जाता। मैंने जबरदस्ती नहीं लिखा है, इस y के आगे 0 लगा दिया, जिससे क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएंगे,
तो कुछ ऐसा बन जाएगा 3x प्लस 0 प्लस 2। जीरो कोई मतलब नहीं होता है, तो एक्चुअली ये वाली चीज इसके जैसी हो गई, मतलब मैं कह सकता हूँ ये वाली चीज इसके जैसी हो गई, ठीक है। लेकिन क्योंकि मुझे इसको इसमें बदलना था इसलिए मैंने 0 इंटू वाई लिख दिया, क्योंकि 0 इंटू वाई करने पे 0 हो जाएगा और फिर उससे इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये चीज इसके जैसी बन गई है, तो इसके नीचे मैं लिख दूंगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू साफ साफ दिख रही है मुझे 3 है ना। बी की वैल्यू बताइए, बी की वैल्यू 0 है। सी की वैल्यू बताइए, सी की वैल्यू 2 है। हो गया ना सर। अब देखिए 7th पार्ट जो कि है y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और प्रीवियस वाला कॉन्सेप्ट ही यूज होगा इसमें, हमें इस वाली चीज को इसमें बदलना है। अब इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है, x नहीं है, पिछली बार y नहीं था, इस बार x नहीं है। x लाने के लिए क्या करूं, क्योंकि मुझे पहले x चाहिए तो मैं x लिखूंगा, उसके आगे 0 लगा दूंगा, क्योंकि 0 इंटू एक्स करने पे 0 हो जाएगा। और फिर ये y तो प्लस y, क्योंकि y के आगे क्या है, प्लस का साइन है, तो प्लस y। फिर ये माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये चीज है, लेकिन ये बस प्लस 0 आ गया है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी ना। 0 लिखने का कोई मतलब नहीं होता है, मतलब मैं 0 इंटू एक्स लिख दूं तो कोई इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हमें इसको इसमें बदलना था, इसीलिए मैं 0 इंटू एक्स लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये चीज इसमें बदल गई, और बदलने के बाद ऐसा कुछ मिल गया हमें। देखिए पहले x है, फिर y है, फिर कांस्टेंट है, x है, y है, कांस्टेंट है। अब इसके नीचे मैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिख दूंगा। तो a की वैल्यू देखिए क्लियरली, a की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू क्या है, 0 है। b की वैल्यू बता दीजिए, तो y के आगे कुछ नहीं है यानी 1 है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। c की वैल्यू 2 है क्या, नहीं माइनस 2 है, ठीक है। तो a b c की वैल्यू आ गई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 इज इक्वल टू 2x, 5 इज इक्वल टू 2x, ठीक है। तो हमें अब इसको इसमें बदलना है, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। तो पहले x होना चाहिए, फिर y होना चाहिए, फिर कांस्टेंट। तो पहले तो नंबर है, तो मैं क्या करूंगा, इस 2x को इधर लेके आ जाऊंगा। 5 2x इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 2x इधर आके क्या हो गया, माइनस 2x। अब लेकिन देखिए हमें पहले x चाहिए, तो मैं पहले x लिखूंगा, x के आगे 2 है, 2x पहले लिख रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे x पहले चाहिए। लेकिन 2x के साइन कौन सा है, माइनस वाला ना, तो माइनस 2x। अब प्लस 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 5 के आगे प्लस है, अरेंज किया हूं बेसिकली। 2x पहले लिखा, लेकिन 2x के आगे माइनस था, इसलिए माइनस आएगा। फिर इस 5 को बगल में, लेकिन 5 के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये अभी भी इसके जैसा नहीं बना है, क्योंकि इसमें y नहीं है, क्योंकि पहले x चाहिए फिर y चाहिए, पहले x चाहिए फिर y चाहिए, क्योंकि यहाँ x है फिर y है। इसको y कैसे बनाए, अभी मैंने आपको बताया था, माइनस 2x लिखिए, इस इक्वेशन में y नहीं है तो प्लस 0 इंटू वाई लिख दीजिए, क्योंकि 0 इंटू वाई के 0 हो जाएगा और इससे इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये चीज इसके जैसी बन गई, इसके नीचे लिखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू देखिए सीधे सीधे दिख रही है, a की वैल्यू क्या होगी, माइनस 2। b की वैल्यू देखिए 0 होगी, c की वैल्यू 5 होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज हर एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास फिर भी कोई डाउट रह जा रहा है तो आप मुझसे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपने डाउट्स बड़े आसानी से ही पूछ पाएंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग सेकंड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।